बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स हैं। आप यहाँ पर देखेंगे नॉट ओनली यूपीएससी, आप जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, बाकी एग्जाम्स हैं, आई मीन जहाँ कहीं सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन एंड फिलोसफी लिखा होता है, ये टॉपिक्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने क्लास वीडियो में बुद्धिज्म को डिस्कस किया था, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, अलोंग विद दी यूपीएससी सिविल सर्विसेज पीवाईक्यूज। आज हम सिमिलर पैटर्न पे जैनिज्म को डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। एंड यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा जैनिज्म के बेसिक्स पे। जैनिज्म के जो 24th तीर्थंकर हैं महावीर, जिनके समय जैनिज्म बहुत पॉपुलर हुआ, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। हम जैन डॉक्ट्रिन्स की बात करेंगे, जैनिज्म का कर्मा थियरी पर क्या टेक है, भगवान में मानते हैं या नहीं मानते हैं, आत्मा पर इनका क्या टेक है। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग certain important concepts like अनेकांतवाद, स्यादवाद, the concept of नव तत्व in Jainism। हम यहाँ पर जैन काउंसिल्स की बात करेंगे, उनके सिग्निफिकेंस, आउटकम की, एंड along with that we will also be discussing the sects and subsects within Jainism। जैन लिटरेचर को भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इस तरीके से ये टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर कवर हो जाएगा। आप वीडियो को सेव कर लीजिए, एग्जाम टाइम पर जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। हम बुद्धिज्म की वीडियो का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एंड आप उस वीडियो को भी थोड़ा सेव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ड्रॉप किए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं लेकिन आप आंसर्स नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर, है ना। आप गलत लिखिए बट कम से कम लिखिए। और मैं सही बताऊं तो अगर आप वीडियो को ठीक से देखेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस कि आप करेक्टली आंसर मार्क करेंगे, है ना, गलत का सवाल ही नहीं उठता है। तो लेट्स बिगिन जैनिज्म ऑन दैट नोट। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा जो वेरियस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। जैनिज्म, जैनिज्म टर्म जो है ये आया है जैना या जीना शब्द से, विच बेसिकली मीन्स conqueror, that is one who has conquered the senses, has conquered the senses, यानी कि जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी डिजायर्स को ओवरकम कर लिया हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस समझ आ जाए, जिसे जैनिज्म में कहा जाता है सुप्रीम नॉलेज या कैवल्य ज्ञान। ठीक है, कैवल्य ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज। साथ साथ में बुद्धिज्म को रिकॉल करते रहिएगा। बुद्धिज्म में से हम क्या कहते हैं, निबाना, निर्वाणा, है ना, एनलाइटनमेंट, ओवरकमिंग द डिजायर्स, ओवरकमिंग द सेंसेस, because you have understood the reality of existence, the truth of existence. So the followers of the Jaina or Jaina are the Jains and the philosophy is Jainism। Jainism, now Jainism as a philosophy की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे it originated resisting against the Vedic Brahmanical religion just like Buddhism, and it became quite popular during the 6th century BC, that is the Mahajanpada period, second urbanization और the post Vedic period। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जैनिज्म में कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। वर्धमान महावीर का यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल्ड है, क्योंकि उन्हीं के समय जैनिज्म की फिलॉसफी काफी पॉपुलर हुई और जब कोई जैनिज्म कहता है तो हम इमीडिएटली उसको महावीर के साथ में एसोसिएट करते हैं। बट आपको ध्यान रहे कि जैनिज्म में देयर इज नो सिंगल फाउंडर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 24 तीर्थंकर्स और 24 टीचर्स। नाउ तीर्थंकर इज बेसिकली द टीचर, द गाइड, द फूड मेकर, यानी कि जो बेसिकली आपके लिए रास्ता बनाते हैं ताकि यू इजीली नेविगेट थ्रू दिस लाइफ, है ना, यू इजीली नेविगेट थ्रू दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ एंड एस्केप फ्रॉम इट, यू अचीव salvation, freedom from the cycle of birth and death and the associated sufferings। जैनिज्म में इसे कहा जाता है सिद्धहुड अचीव करना। सो हिंदू धर्म में हम मोक्ष कहते हैं, बुद्धिज्म में परिनिर्वाणा कहा जाता है, अंग्रेजी में साल्वेशन कहा जाता है, जैनिज्म में इसको सिद्धहुड कहा जाता है। सो तीर्थंकर द फूड मेकर,
one who basically creates the path and helps you navigate through this सांसारिक चक्र, help you escape from it and achieve सिद्धहुड। 24 तीर्थंकर जो हैं, आप यहाँ पर देखेंगे इनमें ऋषभनाथ सबसे पहले हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और उसके बाद आप देखिए, है ना, अजीतनाथ हैं, संभवनाथ हैं, एंड 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर हैं। जैनिज्म में तीर्थंकर जो हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वाया सर्टेन सिंबल्स। तो आदिनाथ जो हैं उन्हें बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है, अजीतनाथ जो हैं उन्हें एलिफेंट से, संभवनाथ जो हैं उन्हें हॉर्स से, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें पार्श्वनाथ की तो उन्हें शेषनाग से रिप्रेजेंट किया जाता है, महावीर जो है उन्हें लायन से। सो आप यहाँ पे देखिए जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं उन्हीं से जैन तीर्थंकर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड दिस सिंबल्स बेसिकली स्टैंड फॉर सर्टेन वैल्यूज। जैसे लायन स्टैंड्स फॉर पावर, अथॉरिटी, फियरलेसनेस, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एनिमल्स जो हैं ये कुछ वैल्यूज को सिंबलाइज करते हैं, और इन सिंबल्स के वाया जैन तीर्थंकर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ हम यहाँ पर जो 24th तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दी बायोग्राफी ऑफ वर्धमान महावीर एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसोसिएटेड विद हिम। वर्धमान महावीर जो हैं ये लिच्छवी ट्राइब से आते थे। आपको पता होगा लिच्छवी इज बेसिकली द रूलिंग फैमिली ऑफ द वैशाली महाजनपद। तो हमें ध्यान है कि गंगा के नॉर्थ में बिहार एरिया में वैशाली महाजनपद हुआ करता था, जो कि एक रिपब्लिकन स्टेट था। वैशाली महाजनपद में 8 रिपब्लिक्स थे, जिनमें से एक रिपब्लिक जो है वो था ज्ञानत्रिका, है ना, ज्ञानत्रिका रिपब्लिक। और इस ज्ञानत्रिका रिपब्लिक के हेड थे महावीर के फादर सिद्धार्थ, और इनकी मदर त्रिशला जो है वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। यानी आप देख पा रहे हैं एक बुद्ध की तरह वर्धमान महावीर जो हैं वे भी एक रिपब्लिकन स्टेट से आते हैं, जहां पर बेसिकली आपको डेमोक्रेटिक स्पिरिट देखने के लिए मिलेगी। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो मेजॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग या कंसेंसस से लिए जाते थे, है ना, सर्वसहमति से। दूसरा आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर कोई सिंगल रूलर नहीं है, कोई मोनार्क नहीं है, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ रूलर्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ रूलर्स। तो यहाँ पे ट्राइबल ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि वैशाली महाजनपद में देयर वर 8 रिपब्लिक्स, जिनमें से एक है ज्ञानत्रिका रिपब्लिक, जिसके हेड हैं वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ। तो ये क्षत्रिय फैमिली से भी आते हैं। सो ही वाज कमिंग फ्रॉम रिपब्लिकन स्टेट, तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट आपको नजर आएगी इनकी टीचिंग्स में। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे क्षत्रिय फैमिली से आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एंड क्षत्रियाज वर टायर्ड ऑफ द वैदिक ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड द monopoly of the Brahmanical class, the higher social status of the Brahmanical class in the Varna based social order, wherein they were placed above the Kshatriyas। इस बात को ध्यान रखना है। Now हम यहाँ पर देखते हैं इनका जन्म जो है वो कुंदग्राम में हुआ, a suburb of the वैशाली महाजनपद, in 540 BCE। कहा जाता है एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे थे, इनकी शादी भी हुई यशोदा के साथ में, एक बेटी का जन्म हुआ। बट धीरे धीरे करके जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई एक्चुअली, उसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। जो वर्ल्डली लाइफ है उससे इनका मन है ना उभर गया, एंड ही वाज लाइक कि अब हो गया है। एंड आप यहाँ पर देखेंगे ही रिनाउंस्ड द वर्ल्डली लाइफ, ही बिकेम एन ascetic एट द एज ऑफ 30। और अब ये सत्य की खोज में, सत्य इन द सेंस व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाई देयर इज सफरिंग इन द लाइफ, how one can overcome this suffering, how one can escape from the cycle of birth and death, इसकी खोज में निकल पड़े। कहा जाता है इन्होंने खुद को बहुत यातनाएं दी, कड़ी तपस्या की, एंड उसके बाद in the 13th year of his asceticism, when he was at Pava, which was capital of the Mall Mahajanpad, Mall Mahajanpad was also a republic, ध्यान रखिएगा, है ना। So when he was in Pava and he was meditating near the Rijupalika river, he attained the supreme knowledge, the Kaivalya Gyan. He was able to overcome his desires and senses now. So he became Jitendriya. He became Jina. He became Mahavir. महावीर। और अब इसके बाद कहा जाता है कि यहीं पे पावा में ही इनके द्वारा अपना पहला उपदेश जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया।
यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा उनका पहला उपदेश, क्योंकि इसके बाद कोई भी साधारण आदमी जो है ना, वो जैनिज्म के फोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसके बाद उनके द्वारा एक दूसरा उपदेश ऑर्गेनाइज किया गया, और आप देखेंगे इस समय 12 ब्राह्मीन्स जो हैं उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। एंड महावीर के ये जो इमीडिएट 12 डिसाइपल्स हैं, इनको कहा जाता है गणधरास। ठीक है, गणधरास। उसके बाद आप देखेंगे फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स वर्धमान महावीर जो हैं वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, अपनी जो टीचिंग्स हैं उनसे लोगों को गाइड करते रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैनिज्म के फोल्ड में कन्वर्ट हुए, कई सारे लोगों ने गृह त्याग भी किया, और इस दौरान वे कौशल, मगध और आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर भी पहुंचे। नाउ इन 527 BC, at the age of 72 years, he attained his सिद्धहुड एट पावापुरी। आप देखेंगे कि बिहार का पावापुरी जो है, जो उस समय मल्ल महाजनपद की कैपिटल हुआ करता था, ये जैनिज्म की एक सेक्रेट साइट है, क्योंकि इसी साइट पर वर्धमान महावीर जो हैं उन्होंने सुप्रीम नॉलेज या केवल्य ज्ञान जो है उससे अटेन किया। ही बिकेम जितेंद्रिय महावीरा, द ग्रेट हीरो। और इसी जगह पे इनका पहला उपदेश हुआ, और इसी जगह पे उन्होंने सिद्धहुड, जो फाइनल लिबरेशन है ना, द अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम द रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, द सांसारिक चक्र, एंड दस द एंड ऑफ सफरिंग्स फॉरएवर, उसे अटेन किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैनिज्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सेक्रेट साइट कौन कौन से हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। झारखंड में समेत शिखर जी या फिर पार्श्वनाथ हिल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में भी कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सेक्रेट साइट्स हैं जैन रिलीजन से एसोसिएटेड, एंड राजस्थान में भी। डू मेंशन दम इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि महावीर जो है उनके लिए अलग अलग टाइटल्स, एपिथेट्स जो हैं उनको यूज किया जाता है, जिसमें जितेंद्रिय, महावीरा, जीना, है ना, ये कुछ हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि निर्ग्रंथ, that is he is free from every kind of foundations, he is free from all kind of bonds, ये टर्म भी यूज किया जाता है। या निगंथ, तो आप देखेंगे कि जो कंटेम्पररी पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें जैनिज्म के जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए टर्म यूज होता है निगंथ या निर्ग्रंथ। सो निगंथ या निर्ग्रंथ ये एक पर्टिकुलर सेक्ट था जिसकी फाउंडेशन पार्श्वनाथ, जो 23rd तीर्थंकर है, उन्होंने रखी थी। और आप देखेंगे कि आगे चल कर के महावीर जो है उन्होंने भी इसी सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, और इन्हें कहा जाने लगा निगंथ नाथ पूत, है ना। ही इज बेसिकली द सन ऑफ द लॉर्ड ऑफ निगंथास, निर्ग्रंथास, है ना। और आप देखेंगे कि जैन एस्थेटिक्स जो हैं दे डिड नॉट यूज टू वेयर एनी काइंड ऑफ क्लोथ इन दी बिगिनिंग। और कहा जाता है कि क्लोथ से भी जो एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपके अटैचमेंट को दिखाता है, और इस तरीके से आप कर्मास को अट्रैक्ट करते हैं। आपकी आत्मा जो है वो आपके शरीर से फ्री नहीं हो सकती है, आप साल्वेशन, है ना, जैनिज्म के टर्म्स में सिद्धहुड जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनल जैनिज्म में इसको माना जाता था। सो ध्यान रखिएगा ये सारे एपिथेट्स जो हैं ये महावीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जिस तरीके से बुद्ध, बिंबिसार एंड अजातशत्रु जो हर्यनक डायनेस्टी के रूलर से मगध के इनके कंटेम्पररी थे, महावीर जो हैं वे भी इनके कंटेम्पररी हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कुछ एपिथेट्स दिए हैं, इनमें से कौन कौन से जो एपिथेट्स हैं वो गौतम बुद्ध के लिए यूज किए जाते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नाउ डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जैनिज्म जो है इट इज बेसिकली वन ऑफ दी हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, या फिर जो हम कहते हैं ना नास्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, नास्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी दे डू नॉट बिलीव इन दी अथॉरिटी ऑफ द वेदास,
है ना? आप देखेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक स्कूल और लोकायता फिलॉसफी, द आजीविका फिलॉसफी, दे ओरिजिनेटेड रेजिस्टिंग अगेंस्ट द Vedic Brahmanical religion, its rituals and the monopoly of the priestly class. तो यहां पे आप क्या देखेंगे? जैनिज्म रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, फोकस ऑन टू मच ऑफ रिचुअलिज्म, है ना, सुप्रेमेसी और मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मणिकल क्लास विद इन रिलीजन. सेकेंडली, अगर हम आइडिया ऑफ गॉड की बात करें तो हमने अपने बुद्धिज्म के लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से बुद्धिज्म में दे नीदर एक्सेप्ट नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना, उस क्वेश्चन में वो जाते ही नहीं है. यहां पर आप क्या देखेंगे कि जैनिज्म में भगवान जो है उसमें विश्वास किया जाता है, बट उन्हें तीर्थंकर से नीचे रखा गया है. और जैनिज्म में दो भगवान पे विश्वास किया जाता है, बट अनलाइक हिंदुइज्म दे डू नॉट ट्रीट गॉड और द सुपरनैचुरल एंटिटी एज द क्रिएटर. उनका मानना है द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड एज पर सर्टेन नेचुरल लॉज, है ना, द वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल लॉज. तो यहां पर आप देखेंगे जैन फिलॉसफी में आपको एक साइंटिफिक ओरिएंटेशन जो है ना, एक लॉजिकल ओरिएंटेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा. कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, हमने देखा था कि बुद्धिज्म में कहा जाता है नथिंग लास्ट इन द सेम फॉर्म फॉरएवर, है ना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनित्य. और इसीलिए आप देखेंगे कि दे डू नॉट बिलीव इन सोल, समथिंग दैट इज अनचेंजिंग, समथिंग दैट इज परमानेंट, समथिंग दैट इज इटर्नल. और इसीलिए वहां पर कॉन्सेप्ट है अनित्य का, द वर्ल्ड इज सोललेस. जैनिज्म में आप यहां पर देखेंगे इनका कहना है दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड. हर चीज में एक आत्मा है जो कि परमानेंट है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है. ये कहते हैं ना केवल बायोटिक थिंग्स में, बट जो सो कॉल्ड अबायोटिक थिंग्स हैं, जैसे कि आपके स्टोन है, वाटर है ना, रॉक्स हैं, उनमें भी आत्मा होती है. और जैनिज्म में ये भी कहना है कि इट इज सोल विच एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग, चाहे पेन हो चाहे प्लेजर हो. इट इज नॉट द बॉडी और द माइंड, है ना, दीज आर पेरिशेबल, इन्हें पुद्गल कहा गया है, मैटर. वो कहते हैं सोल, आत्मा जो एवरलास्टिंग है ना, जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, है ना, इट इज द वन विच बेसिकली एक्सपीरियंसेस द पेन एंड द प्लेजर. आप जो कुछ भी करते हैं उससे आप कर्मास अट्रैक्ट करते हैं. अब अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप पॉजिटिव कर्मास अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप गलत काम करते हैं तो आप सिंस अट्रैक्ट करते हैं. और ये जो कर्मास का बैलेंस है ये अल्टीमेटली आपकी आत्मा के साथ जाकर के एक बॉन्ड फॉर्म करता है. तो जब तक आप किसी भी तरीके के एक्शन में इंगेज्ड हैं तब तक आप कर्मास को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म. और ये कर्म आपकी आत्मा के साथ जाकर के एक बंधन फॉर्म करते हैं. जब तक आत्मा के साथ में कर्मास की बॉन्ड रहेगी तब तक आपकी सोल जो है, आपकी आत्मा जो है, वो इस सांसारिक चक्र से अमर, है ना, सांसारिक चक्र से फ्री नहीं हो सकती है, वो इसका ही पार्ट रहेगी. अगेन एंड अगेन ये पर्टिकुलर सोल या आत्मा जो है ये किसी न किसी बॉडी में एंटर करती रहेगी. यानी आपकी आत्मा जो है वो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है ना, इसका हिस्सा बनी रहेगी रेपिटेडली, एंड यू विल कंटिन्यू टू सफर. तो इस बात को ध्यान रखना. ये यहां पर क्या कहते हैं, कर्मा इज बेसिकली दी नेसेसरी बेन ऑन सोल. क्योंकि आप कुछ भी एक्शन करेंगे उससे आप कर्मास अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव. और इनका जो भी नेट है वो आपकी आत्मा के साथ, सोल के साथ जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, और सोल जो है उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी. सो अगर आपकी डेथ भी हो गई तो इट इज द माइंड, इट इज द बॉडी, द पुद्गल, द मैटर दैट डाइज. द सोल इज इटर्नल, इट डज नॉट डाई. सो आपकी आत्मा किसी और बॉडी के अंदर जाएगी, है ना, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और इस तरीके से वापस से जन्म होगा. और ये सोल अपने पिछले जन्म के कर्मास का जो बैगेज है वो लेकर के नेक्स्ट जन्म में जाएगी. सो ये एक विशियस साइकिल है, एंड इस तरीके से आपकी आत्मा सफर करती रहेगी, है ना. तो इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है. नाउ कर्मा थियरी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यस दे डू बिलीव इन कर्मा थियरी, कि आप कोई भी एक्शन करते हैं इट बेसिकली अट्रैक्ट्स पॉजिटिव और द नेगेटिव कर्मास. और ये कर्मास आपकी आत्मा के साथ जाकर के एक बंधन फॉर्म करते हैं,
और आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप अच्छे कर्म ज़्यादा करते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं, अगर आप बुरे कर्म ज़्यादा करते हैं तो आप नर्क में जाते हैं। और जब आपका वो कोटा खाली हो जाता है तो आपकी आत्मा जो है वो वापस से किसी शरीर में, है ना, एंटर करती है और इस धरती पर आ जाती है एनिमल या ह्यूमन फॉर्म में। बट येस, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ, है ना, एंड डेथ, एंड you will continue to suffer. That is the atma. The soul will continue to suffer because it is the soul which experiences the existence. लेकिन हाँ, बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म का भी ये मानना है कि one can basically change one's destiny via one's action. So man is the creator of his own destiny and he can attain moksha. He can attain salvation. He can attain siddhahood by pursuing a life of purity, virtue, and renunciation. ओरिजिनल जैनिज्म में आप देखेंगे कि फोकस किया गया है asceticism एंड इसी के साथ साथ में पेनेंस पे। वे कहते हैं कि अगर आपको सिद्धहुड अचीव करना है ना, यू वांट टू अचीव द फाइनल लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, देन यू हैव टू रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ। क्योंकि जब तक आप वर्ल्डली लाइफ में एंगेज्ड हैं तब तक आप कर्मास को अट्रैक्ट करते रहेंगे, चाहे अच्छे हों बुरे हों, और तब तक आपकी आत्मा जो है वो बेसिकली फ्री नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट अचीव द अल्टीमेट फ्रीडम एंड इट विल कंटिन्यू टू सफर, being the part of the cycle of birth and death, the सांसारिक चक्र। So renunciation, है ना, renunciation, renouncing the worldly life, asceticism is a must, is a must। कहा जाता है इसी के साथ में आपको यहां पर एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज को फेस करना होगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करनी होगी, तब जाके जो अक्यूमुलेटेड कर्मास हैं यू विल गेट रिड ऑफ दोज। और इस तरीके से जब आपकी सोल से अटैच्ड कर्मास खत्म हो जाएंगे, आपकी सोल जो है वो फ्री हो जाएगी, इट विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड यू, है ना, यू दैट इज द सोल विल अचीव द स्टेटस ऑफ सिद्धहुड, इट विल अटेन द फाइनल लिबरेशन। नाउ जब हम डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं तो हम जैन फिलॉसफी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अब आप यहां पर देखेंगे अनेकांतवाद, देखो वाद का मतलब तो आपको पता है, वाद बेसिकली मींस व्हाट, फिलॉसफी। वाद बेसिकली मींस फिलॉसफी। अनेकांत मींस व्हाट, है ना, अनेकांत मींस व्हाट, मल्टीपल वर्जन्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो जैन फिलॉसफी का मानना है देयर इज नो सिंगल ट्रुथ, है ना, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रुथ। सो रियलिटी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इट इज वास्ट, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन अ सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट, रेदर इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। और जो कुछ भी हमारा जजमेंट होता है रियलिटी को लेकर, इट इज कंडीशनल, है ना, it holds good only in certain conditions, in certain circumstances। क्या कह रहे हैं कि there is no single truth, reality is very complex, it is very vast, it is beyond our comprehending power। so जो कुछ भी हम रियलिटी के बारे में जानते हैं या जिसको हम रियल मानते हैं, जो हमारा जजमेंट है रियलिटी के रिस्पेक्ट में, it is only conditionally true। यानी कि जितने भी जजमेंट्स हैं दे आर इक्वली ट्रू बिकॉज दे होल्ड गुड ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, इन सर्टेन कंडीशंस। सो रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वास्ट, देयर इज नो सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच कैन डिस्क्राइब रियलिटी इन टोटल। Reality has multiple aspects and all the aspects are good only in certain circumstances। अनेकांतवाद, और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, यहीं से आप देखिए टॉलरेंस की बात आ रही है।
है ना, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, ब्यूटीफुल राइट, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सियादवाद, कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा न होता हो। और आप देखेंगे कि अनेकांतवाद का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है विद द एनालॉजी ऑफ एलिफेंट एंड द फोर ब्लाइंड मैन। तो यहां पर एक एलिफेंट है विच इज क्वाइट ह्यूज, विच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और एक जगह पे खड़े होके आप केवल उसका एक एस्पेक्ट जो है उसी को देख पा रहे हैं। ये है बेसिकली रियलिटी। रियलिटी, अब आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके हिसाब से आप रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो इंसान यहां खड़ा है, ही इज होल्डिंग द टेल ऑफ द एलिफेंट, और उसको वो रोप लाइक लग रही है, उसके हिसाब से सही है। यहां पे जो इंसान खड़ा है, जो ब्लाइंड मैन है, ही इज बेसिकली होल्डिंग द ईयर ऑफ द एलिफेंट, उसको ये फैन जैसा लग रहा है, उसके हिसाब से सही है। आप यहाँ पे देखेंगे दी मैन स्टैंडिंग ओवर हियर इज होल्डिंग द लेग ऑफ द एलिफेंट, एंड कह रहा है पिलर जैसा कुछ नजर आ रहा है, and this person is basically holding the trunk of the elephant and he's saying it looks like a big snake. So हमारा जो past experience है, जो हमारा observation है, जो हमारी learnings है, उसके हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं, किस circumstance में हैं, किस condition में हैं, हम reality का एक perception बनाते हैं। अब हमारे अलग अलग perceptions हो सकते हैं, and they are equally true and they are equally not true. This is what tolerance, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। नाउ जैनिज्म में रत्नत्रय का कॉन्सेप्ट है। तो जैन धर्म में कहा जाता है कि अगर आप वाकई में इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इस सांसारिक चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, इट शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, सांसारिक चक्र, एंड दस दी सफरिंग शुड एंड, है ना, आप सिद्धहुड अचीव करना चाहते हैं, आप सिद्ध लोक में एंटर करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर जो 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म है, इनको फॉलो करना होगा। क्या क्या है देखो, इसको आप ना एक एक्रोनियम KFC से याद कर सकते हैं। F is what? Right faith, है ना, right faith, that is सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन leads to right knowledge, सम्यक ज्ञान, and सम्यक ज्ञान will lead to right conduct. So right faith, सम्यक दर्शन leads to right knowledge, सम्यक ज्ञान, and this leads to right conduct or the सम्यक चरित। और इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी आत्मा से अटैच जो कर्मास हैं, you will get rid of those and ultimately you will be able to achieve salvation, you will be able to achieve siddhahood, that is the soul, because primarily it is the soul that experiences everything. अब इसको किस तरीके से अटेन किया जाए, है ना, तो ठीक है, there is a concept of right faith, then right knowledge। तो राइट फेथ होगा तो राइट नॉलेज मिलेगी, और राइट नॉलेज होगी तो आप सही रास्ते पे चल पाएंगे। अब ये सही रास्ता क्या है, हम बात करेंगे इसकी, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। जैन धर्म में क्या कहा गया है? जैन धर्म में कहा गया है कि देखिए, आप कोई भी काम करते हैं उससे आप कर्मास अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कर्मास, है ना, एंड इनका जो नेट है वो जाकर के आपके सोल के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता रहता है। जब तक आपके सोल के साथ में कर्मास का ये जो बैगेज है ये अटैच्ड रहेगा, तब तक आपकी सोल जो है इट विल बी बेसिकली इन बॉन्ड विद द बॉडी, द पुद्गल, द मैटर, एंड इट विल नॉट बी एबल टू अचीव लिबरेशन और फ्रीडम। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं ताकि द सोल इज लिबरेटेड, तो आपको ये जो कर्मास का इनफ्लो है इसको रोकना होगा, और जो अटैच्ड कर्मास हैं यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ दोस।
और इसके लिए क्या किया जाए? तो वे कहते हैं इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक asceticism को फॉलो करना है। आप अगर ascetic बन जाएंगे, यू विल रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ, तो आप कम से कम कर्मास को अट्रैक्ट करेंगे। धीरे धीरे यू विल गेट, है ना, यू विल बेसिकली बी एबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ न्यू कर्मास। और जो अक्यूमुलेटेड कर्मास हैं, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दोज, तो आपको यहां पर पेनेंस जो है उसको फॉलो करना होगा, कड़ी तपस्या, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज। सो अनलाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन मिडिल वे। इनका कहना एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज को फेस करना होगा, तब जाकर के आपकी आत्मा जो है उसे साल्वेशन मिलेगा, वो सिद्धहुड अचीव कर पाएगी, इस सांसारिक चक्र से लिबरेशन अचीव कर पाएगी। सो एसेटिसिज्म एंड पेनेंस आर अ मस्ट, है ना, आर अ मस्ट। अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप कोई भी एक्शन करेंगे, है ना, हो सकता है उससे आप मेरिट्स अट्रैक्ट करें या आप सिंस जो हैं, पाप जो हैं वो अट्रैक्ट करें। दे विल कीप ऑन forming a bond with your soul, and your soul will be forming a bond with the body or the pudgal, the matter. It will not be able to liberate. होगा क्या, आपकी डेथ के बाद में आप जो हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके अच्छे कर्मास ज्यादा थे या बुरे कर्मास ज्यादा थे, आप हेवन या हेल में जाएंगे। उसके बाद में जब आपका जो अक्यूमुलेटेड कर्मास है उसका कोटा खत्म हो जाएगा, यू विल बी रीबॉर्न ऑन द अर्थ इन द ह्यूमन और द एनिमल फॉर्म। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहां पे रत्न त्रय जो है उसको आपको फॉलो करना होगा, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित। और जब आप ये करेंगे तो आप यहां पे सिद्ध लोक में एंटर कर जाएंगे, योर सोल विल बी लिबरेटेड फॉर एवर। अब ये बेसिकली सम्यक चरित क्या है, राइट कंडक्ट क्या है, तो आप देखेंगे जैनिज्म में पंच महाव्रतास का कॉन्सेप्ट है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, असत्य, नॉन स्टीलिंग, है ना, जो दूसरों की प्रॉपर्टी है, जो दूसरों की चीज है उस पर नजर मत रखिए। अपरिग्रह, नॉन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ब्रह्मचार्य, दैट इज रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल लाइफ। अब जो जैन असेटिक्स होते हैं, जो जैन मॉन्क्स होते हैं, उनसे है ना एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। लेकिन जैनिज्म में जो ले फॉलोवर्स हैं, जो उपासक हैं, जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जैनिज्म को अडॉप्ट करते हैं, उनसे इन्हीं व्रतास को थोड़े माइल्ड फॉर्म में एक्सपेक्ट किया जाता है और इन्हें कहा जाता है अणुव्रतास। अणुव्रतास तो उन्हें भी देखो अहिंसा का रास्ता तो फॉलो करना है। अहिंसा इज बेसिकली द कोर और द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, है ना। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, नॉट ओनली फिजिकल बट यू शुड ऑल्सो नॉट हर्ट एनीवन वाया योर वर्ड्स। ये जैनिज्म का फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है, एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट जैनिज्म बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज एनिमेटेड, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, हर चीज में आत्मा है। ठीक है, तो अहिंसा तो आपको फॉलो करना है, आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सत्य है ना का रास्ता फॉलो करें, आप सच बोलें, आप दूसरों का सामान चोरी ना करें ना। अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, ये जो वाउज हैं, है ना, ये उपासक या जो ले फॉलोवर्स हैं, जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उनसे एक लिमिटेड सेंस में है ना एक्सपेक्ट की जाती हैं। जैसे अपरिग्रह यानी आप केवल उतनी प्रॉपर्टी ही एक्यूमुलेट करें जितनी जरूरी है, लालची ना बने। ब्रह्मचार्य, अब यहां पर ये नहीं है कि रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल लाइफ, बट यहां पर ये है कि आप अफेयर्स ना चलाएं, है ना, जो लेजिट बाय है ना, जो लेजिट सेक्सुअल लाइफ है उसके बाहर जाकर के कुछ ना करें या उसमें बहुत ज्यादा इंगेज ना हो। नव तत्व का कॉन्सेप्ट, अभी अभी हमने देखा ना कि किस तरीके से कर्मास आर बेसिकली अ बेन एज फार एज द सोल इज कंसर्न। नव तत्वास का कॉन्सेप्ट उसे ही एक्सप्लेन करता है। जैसे हमने बात की थी सोल की, तो सोल को क्या कहा गया है, जीव। ठीक है, अब सोल जो है इट फॉर्म्स बॉन्ड विद पुद्गल, मैटर, दैट इज द बॉडी एंड द माइंड। बॉडी प्लस माइंड, पुद्गल, द पेरिशेबल मैटर।
अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है, तो वो क्या कह रहे हैं, आप कोई भी एक्शन करते हैं उसके वाया पुण्य या फिर पाप, है ना, मेरिट या सिंस जो है उसको अट्रैक्ट करते हैं, और इनका जो नेट है वो जाके आपके सोल के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इस तरीके से आपके सोल जो है वो पुद्गल अजीव जो है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करती है और लिबरेट नहीं हो पाती है। इनफ्लक्स ऑफ कर्मास इनटू द सोल इज असर्व, ठीक है, असर्व इज बेसिकली द इनफ्लक्स ऑफ कर्मास इनटू द सोल। दिस बॉन्ड इज नोन एज बांध, है ना, द यूनियन ऑफ जीव एंड पुद्गल इज बांध, बांध। सो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, असर्व, बांध। इसको रोकना कैसे है, तो यहां पर एक एनालॉजी दी जाती है। मान लीजिए ये एक वाटर टैंक है और इसमें एक टैप जो है वो ऑन है। अब आपको अगर ये वाटर टैंक खाली करना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले मैम ये टैप जो है इसको ऑफ कर दीजिए। तो आपको भी यहां पर क्या करना है, ये जो असर्व है इसको रोकना है, और इसे कहा जाता है संवर। ये आप कैसे करेंगे, बाय अडॉप्टिंग asceticism, by adopting asceticism. Now जो accumulated कर्मास हैं, how you will get rid of this, यानी टैंक में जो पानी है उसको अब खाली कैसे करेंगे, एक तो हमने रोक दिया ताकि और पानी ना आए, हम इसको एवेपोरेट होने देंगे या हम इसको ड्रेन करेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि एक तो आपने इनफ्लक्स ऑफ कर्मास को रोक दिया, दैट इज संवर। दूसरा अब जो अक्यूमुलेटेड कर्मास हैं, हाउ यू विल शेड दोस, हाउ यू विल गेट रिड ऑफ दोस, वाया पेनेंस, तपस्या, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज, इसे कहते हैं निर्जर। और जब ये खत्म हो जाएगा आपकी सोल जो है इट विल बी लिबरेटेड एंड इट विल अचीव सिद्धहुड, है ना, इट विल एंटर दी सिद्धलोक। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023. Souls are not only the property of animal and plant life, but also of the rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which of the following religious sects of ancient India? Try to answer this in the comment section. एक और क्वेश्चन है बेस्ड ऑन जैन डॉक्ट्रिन्स, क्योंकि हमने जैन डॉक्ट्रिन्स को डिस्कस कर लिया है। The surest way of annihilating karma is to practice penance. Every object, even the smallest particle, has a soul. Karma is the bane of the soul and must be ended. हमें बताना है is or are applicable to Jain doctrine. Try to answer in the comment section. Now, Jain religion में there are 8 auspicious symbols, जिसमें स्वस्तिक है ना, श्रीवत्स है जो बेसिकली आपको जैन तीर्थंकर्स के चेस्ट पे मिलेगा, इट बेसिकली इज अ मार्क ऑफ देयर प्योरिटी, है ना, कलश, नंदव्रत, मत्स्य युगल, इट बेसिकली symbolizes refrain from sexual life or indulging in sexual acts. Sunpusht or the earthen lamp, it basically is for knowledge, ज्ञान, है ना, रोशनी. भद्रासन माना जाता है दिस थ्रोन वाज sanctified with, है ना, sanctified by the feet of the Jaina. दर्पण, मिरर, इट इज फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. तो इस तरीके से जैन धर्म में आप देखेंगे अष्टमंगल या 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं. तो हमें पता है स्वस्तिक हिंदू धर्म में भी बहुत ज्यादा माना जाता है एंड इट स्टैंड्स फॉर पीस एंड वेलबींग. श्रीवत्स की बात हमने की, कलश की हमने बात की, कलश पानी है, ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी को मार्क करता है. नंदव्रत जो है इट इज बेसिकली अ स्वस्तिक ओनली विद 9 एंड पॉइंट्स, मिन, है ना, जो मिनय युगल या मत्स्य युगल की हमने बात की. वर्धमानक जो है उसकी हमने बात की, भद्रासन की हमने बात की एंड दर्पण. नाउ अगर हम जैन काउंसिल्स की बात करें तो आप देखेंगे 2 मेन जैन काउंसिल्स हुई. पहली जैन काउंसिल जो है वो 310 BCE में हुई इन पाटलिपुत्रा. दरअसल आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके पीछे एक कहानी है. जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के रूलर थे उस समय मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा. ये अकाल कुछ 12 साल तक चला. इस समय आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी और अपने बेटे बिंदुसार जो हैं उन्हें गद्दी पर बिठा करके वे भद्रबाहु जो एक जैन मॉन्क हैं और कई सारे और जो जैन एस्थेटिक्स हैं, मॉन्क्स हैं, उनके साथ श्रवण बेलगोला चले गए कर्नाटका, अनदर सेक्रेट साइट एसोसिएटेड विद द जैन रिलीजन, जहां पर आपको गोमतेश्वर स्टैचू मिलेगा, है ना, एंड यहाँ पे महामस्तक अभिषेक सेरेमनी जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी 12 ईयर्स.
ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु और कई सारे जो जैन एस्थेटिक्स हैं वे श्रवण बेलगोला चले गए। नाउ जब ये अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु के ये जो फॉलोवर्स हैं ये मगध वापस लौट कर आए और इन्होंने देखा कि पीछे जो जैन एस्थेटिक्स छूट गए थे, जिनके लीडर थे स्थूलभद्र, उन्होंने बहुत सारे जो जैन वाउज हैं, जो महाव्रतास हैं, उनको वायलेट किया है। जैसे कि एक इन्होंने वाइट कपड़ा पहनना शुरू कर दिया है, इन्होंने अकाल के समय खाना भी इकट्ठा किया, ऑल दोज थिंग्स। तो इन्होंने कहा कि आपने जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उन कोड ऑफ कंडक्ट को है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को आपने ब्रेक किया है। तो इस तरीके से जैनिज्म में डिफरेंसेस आने शुरू हुए और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की गई 310 बीसीई के समय। इट वाज बेसिकली प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र, है ना। स्थूलभद्र वाज लीडर ऑफ द जैन ascetics हु वर लेफ्ट बिहाइंड इन मगध ड्यूरिंग द फेमिन। अब इन्होंने इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया, इन्होंने कहा देखो यहाँ पे अकाल की सिचुएशन थी, है ना, बहुत भयानक गर्मी भी पड़ी हुई थी, हमें तन को ढकने के लिए कुछ चाहिए था। और अगर आप एक प्लेन व्हाइट क्लोथ से अपना तन ढक ले रहे हैं, इससे कहीं भी ये प्रूव नहीं होता कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मटेरियल चीजों से ताल्लुक रखते हैं या आप ग्रीडी हैं। दूसरा, अकाल का समय है, हमें खाना स्टोर करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, बट दैट डज नॉट मीन वी वर इंगेज्ड इन accumulation ऑफ दी थिंग्स, है ना, द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो यहाँ डिफरेंसेस होने लगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल है उसका एक मेजर आउटकम था डिविजन ऑफ जैनिज्म इनटू टू सेक्ट्स, दिगंबर्स एंड दी श्वेतांबर्स। दिगंबर्स जो हैं दे रिप्रेजेंट द ऑर्थोडॉक्स, द कंजर्वेटिव फैक्शन एंड दे वर बेसिकली द फॉलोवर्स ऑफ भद्रभाऊ। एंड श्वेतांबर्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दे वर द लिबरल फैक्शन विद इन जैनिज्म एंड द लीडर वाज स्थूलभद्र। फर्स्ट जैन काउंसिल के एंड में आप देखेंगे कि जो जैन टीचिंग्स हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, दे वर कंपाइल्ड इनटू 12 अंगास और 12 सेक्शंस। ध्यान रहे आपको कि फर्स्ट जैन काउंसिल का जो आउटकम है उसे दिगंबर जैन्स नहीं मानते हैं, यानी वे ये जो अंगास हैं इन्हें सेक्रेड नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, जैनिज्म के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, दे हैव लॉन्ग बीन लॉस्ट एंड they do not treat the angas and the upangas, the Jain agmas as sacred. Who? The Digambars. श्वेतांबर्स ऑब्वियसली इसको सेक्रेड मानते हैं। जो आपके सेकेंड जैन काउंसिल है ये वल्लभी में ऑर्गेनाइज की गई। वल्लभी वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जैनिज्म इन गुजरात, सो 453 के आसपास। एंड आप यहाँ पे देखेंगे दिस वॉज बेसिकली प्रिसाइडेड बाय देवरिधि क्षमा श्रमण, है ना, देवरिधि क्षमा श्रमण। एंड इसके एंड में the Jain teachings doctrines were finally compiled into 12 angas and 12 upangas which are basically the agmas, the Jain agmas। और आप यहाँ पर देखेंगे कि है ना दिगंबर जैन्स जो है वे इसके आउटकम को भी नहीं मानते हैं। नाउ जैनिज्म में सेक्ट्स की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो फर्स्ट जैन काउंसिल है उस समय जैनिज्म में एक स्प्लिट हमें देखने के लिए मिलता है एंड there emerged two sects, Digambars, the orthodox conservative faction, and the Svetambars, the liberal faction। दिगंबर क्या कहते हैं, ये कहते हैं आसमान जो है वही हमारा कपड़ा है। सो दे बेसिकली बिलीव इन न्यूडिटी एज एन एब्सोल्यूट प्रीरिक्विजिट। इनका कहना है अगर आप कपड़ा भी पहनते हैं तो भी आप मटेरियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं, कर्मास को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड यू कैन नॉट बी लिबरेटेड। आप देखोगे कि दिगंबर्स में जो फीमेल नन्स हैं, है ना, जिनको अरियकास कहा जाता है, दे डू कवर देयर बॉडी विद अ प्लेन वाइट अनस्टिच्ड क्लोथ। बट दिगंबर जैन मानते हैं कि फीमेल बॉडी इस तरीके से बनाई गई है कि इट कैन नॉट अचीव साल्वेशन और लिबरेशन। हाँ, अगर आप इस लाइफ में एस्थेटिसिज्म को अडॉप्ट करते हैं, आप है ना जैनिज्म की जो टीचिंग्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं, आप एक सही चरित कंडक्ट जो है उसको फॉलो करते हैं, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में आपका जन्म एक मेल के फॉर्म में होगा जैन रिलीजन में एंड यू विल बी एबल टू अचीव साल्वेशन। वहीं पे आप यहाँ पर क्या देखेंगे, श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या कहते हैं, श्वेतांबर जो है वे श्वेत कपड़ा, व्हाइट कपड़ा जो है उससे अपने तन को ढकते हैं और उनका कहना है कि कपड़े ढकने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि श्वेतांबर्स का कहना है कि जो 19th तीर्थंकर हैं मलिनाथ, वे एक फीमेल थे। अगर वे साल्वेशन अचीव कर सकते हैं, वे लिबरेशन अचीव कर सकते हैं, तो फिर फीमेल लिबरेशन अचीव क्यों नहीं कर सकती है? डिफरेंसेस कैसे स्टार्ट हुए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो दिगंबर्स हैं उनका ये भी कहना है कि आपको किसी भी तरीके से शादी ब्याह जो है वो नहीं करना चाहिए। इनका ये मानना है कि महावीर जो है उनकी कभी शादी नहीं हुई थी और ना ही कोई बच्चा हुआ था। लेकिन जो श्वेतांबर्स हैं उनका मानना है कि महावीर जो है उनकी शादी भी हुई थी एंड ही वॉज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय अ डॉटर। सो उनकी बेटी भी हुई, शादी भी हुई। और अगर वे है ना फिर असेटिसिज्म को अडॉप्ट करके, वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस करके, है ना, गृह त्याग करके साल्वेशन अचीव कर सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं? आप यहाँ पर देखेंगे कि है ना आइडल वर्शिप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी कुछ दिगंबर सेक्स में, कुछ श्वेतांबर सेक्स में भी। तो जहां कहीं आइडल वर्शिप है और अगर वो दिगंबर सेक्ट से एसोसिएटेड है, तो वहां पे जो तीर्थंकर के आइडल्स हैं दे आर क्वाइट सिंपल, है ना। आप यहाँ पर देखेंगे दे आर न्यूड एंड इनकी आईज जो हैं वे नीचे की तरफ देखती होती हैं। ऐसा लगता है कि दे आर इन डीप मेडिटेशन, दे आर इन डीप मेडिटेशन, इन कॉन्टेम्पलेटिव मूड। कुछ सजाया वजाया नहीं जाता है तीर्थंकर्स के आइडल्स को। इधर अगर हम श्वेतांबर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि श्वेतांबर्स जो हैं उनमें भी कुछ सेक्ट हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तीर्थंकर्स की जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा की जाती हैं। और इनके जो तीर्थंकर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि मार्बल के बने होते हैं, आईज जो हैं उनमें ग्लास का इस्तेमाल होता है एंड तीर्थंकर्स की जो मूर्तियां हैं उन्हें सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, ज्वेलरी पहनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो आइडल्स हैं उनमें भी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल है एंड जो सेकंड जैन काउंसिल है उसके आउटकम्स को दिगंबर्स नहीं मानते हैं। तो जो जैन आगमास हैं जिसमें 12 अंगास एंड उपअंगास हैं, है ना, सेक्शंस एंड सबसेक्शंस हैं, दिगंबर्स उसके आउटकम को नहीं मानते। एंड इनका कहना है कुंद कुंद का प्राकृत भाषा में जो सूत पहुदा है, दिस इज अ सेक्रेड बुक। यहाँ पे जो जैन टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन्स हैं दे बेसिकली represent the original teachings और doctrines of Jainism। वहीं पे श्वेतांबर्स जो हैं ऑब्वियसली दे, है ना, दे एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ बोथ द फर्स्ट एंड द सेकंड जैन काउंसिल्स। तो इस तरीके से हमने जैन काउंसिल्स को भी पढ़ लिया है। अब सेक्ट्स की तरफ चलते हैं, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। तो जैनिज्म में दो प्रोमिनेंट सेक्ट्स हैं, दिगंबर द ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फैक्शन एंड श्वेतांबर्स द लिबरल फैक्शन। अब आप देखोगे कि श्वेतांबर्स और दिगंबर्स में भी सब स्कूल्स हैं। अगर हम श्वेतांबर्स की बात करें तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स हैं, स्थानकवासी एंड मूर्ति पूजक। दिगंबर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे मूल संघ, तेरापंथी, तरणपंथी एंड बिस्पंथी, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो फटाफट से एक बार इनको देख लेते हैं। श्वेतांबर्स के मूर्ति पूजक या डेरावासी सेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं यहाँ पर मूर्ति पूजा होती है। यहाँ पे जैन तीर्थंकर्स के जो आइडल्स हैं उनकी ही पूजा की जाती है। एंड न केवल आइडल वर्शिप है, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से हिंदू धर्म में हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, फ्लावर फ्रूट्स वगैरह चढ़ाते हैं, पूजा होती है, उस तरीके से यहाँ पर आइडल्स की पूरी अच्छे से पूजा होती है, रिचुअल्स जो हैं वे होते हैं। यहाँ पे जो जैन मॉन्क्स हैं, है ना, जो लोग हैं वे कुछ रिजर्व बिल्डिंग्स में रहते हैं जिनको कहा जाता है उपसराय। और यहाँ पे ascetics या मॉन्क्स जो हैं दे डू नॉट वियर मुंह पट्टी। तो ध्यान रखिए, मूर्ति पूजक या डेरावासी, है ना, जो डेरा में रहते हैं, उपसराइज में रहते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। और मूर्ति पूजा भी आप क्या देखेंगे, तीर्थंकर्स जो हैं वो मार्बल से बने हैं, ग्लास की आईज हैं, है ना, एंड बहुत सुंदर से कपड़े पहनाए गए हैं, ज्वेलरी पहनाई गई है, फ्लावर्स फ्रूट्स, पूजा पूरा हिंदू धर्म की तरह पूजा हो रही है बेसिकली। स्थानकवासी, स्थानकवासी इज अ सबसेक्ट विद इन दी श्वेतांबर ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म। एंड आप देखेंगे यहां पर आइडल वर्शिप जो है वो नहीं होती है, तो मूर्ति पूजा नहीं होती है। और यहां पर आप देखेंगे कोई टेम्पल्स भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये स्थानक जो है, स्थानक मींस प्रेयर हॉल्स, प्रेयर हॉल्स। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे प्रेयर हॉल्स होते हैं, लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं,
है ना, मेडिटेट करते हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ते हैं और यहीं पे अपने जो फास्ट हैं, फेस्टिवल्स हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि श्वेतांबर ट्रेडिशन में स्थानकवासी जो हैं ये बेसिकली एक रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड को शो करता है। नाउ अगर हम दिगंबर सेक्ट की बात करें तो दिगंबर सेक्ट में हम बिस्पंथी इनकी बात करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बिस्पंथीज जो हैं ये न केवल जैन तीर्थंकर्स की बल्कि इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि यक्ष यक्षिनी है ना, इनकी जो मूर्तियां हैं उसकी भी पूजा करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी के साथ साथ में जो धर्म गुरुज हैं भट्टारक्स, उनको बहुत ज्यादा माना जाता है। सो बिस्पंथी मूर्ति पूजा करते हैं और न केवल तीर्थंकर्स की मूर्तियां बल्कि आप देखेंगे यक्ष यक्षिनी की जो मूर्तियां हैं उनकी भी पूजा होती है। धर्म गुरुज का कॉन्सेप्ट है ना, भट्टारक्स का कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ में पूजा में आप देख सकते हैं कि आपका जो गीला प्रसाद है, स्वीट्स है ना, फ्लावर्स वगैरह, इनका इस्तेमाल होता है। सेंटेड जो आपकी अगरबत्ती है उसका इस्तेमाल होता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, पूरा ये सेटअप है ना। दिगंबर में भी आपको एक रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी जो है वो देखने के लिए मिलेगी जब हम तेरापंथी, तरणपंथी, टोटापंथी इनकी बात करेंगे। सो तेरापंथी बेसिकली रिप्रेजेंट्स दी रिफॉर्म है ना, रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी विद इन दी दिगंबर ट्रेडिशन। तेरापंथी जो है ये भी मूर्ति पूजा करते हैं, ध्यान रहे, बट ये केवल तीर्थंकर्स के मूर्तियों की पूजा करते हैं। यहाँ पे किसी यक्ष यक्षिनी की पूजा नहीं होती। दूसरा, ये धर्म गुरुज या भट्टारक्स में विश्वास नहीं करते क्योंकि इनका कहना है कि धर्म गुरुज या भट्टारक्स जो हैं दे हैव करप्टेड द जैन रिलीजन। मूर्ति पूजा होती है बट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक अक्षत या जो ड्राई राइस है उसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है। कोई एलाबोरेट आरती या फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं होता है। यानी एक तरीके से रिलीजन को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है rather than the elaborate rituals and complex religion of the बिस्पंथीज। Now, यहाँ पे अगर हम टोटापंथी की बात करें तो बिस्पंथी, तेरापंथी, 20 और 13 इसका एवरेज हुआ टोटापंथी। तो टोटापंथी जो है ये भी दिगंबर ट्रेडिशन में रिफॉर्म को मार्क करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बिस्पंथीज और तेरापंथीज दोनों की प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तरणपंथी, नाउ दिगंबर जैनिज्म में आप देखेंगे तरणपंथी जो हैं ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इनके यहाँ मंदिर होते हैं बट इन टेम्पल्स में इंस्टेड ऑफ द आइडल्स दी जैन स्क्रिप्चर्स आर कैप्ट, है ना। और लोग जो हैं दे फोकस ऑन रीडिंग दी सेक्रेड लिटरेचर, मेडिटेशन एंड फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सो दिगंबर्स में तरणपंथी जो है वो सबसे ज्यादा रिफॉर्म्ड सबसेक्ट है। यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आज का लास्ट टॉपिक जैन लिटरेचर। तो हमने ऑलरेडी जो जैन आगमास हैं उसकी बात की और आप यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा कुछ और भी जैनिज्म से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आदि पुराण इज इंपॉर्टेंट जो कि जीना सेन के द्वारा लिखा गया, जो बेसिकली राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्ष के समय हुए। तो आप देखेंगे कि अमोघ वर्ष के कॉन्टेम्पररी हैं आचार्य जीना सेन एंड ही वाज पेट्रोनाइज्ड बाय अमोघ वर्ष। इनके द्वारा आदि पुराण लिखा गया जो आदिनाथ, ऋषभनाथ जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं उनकी बायोग्राफी है। हरिवंश पुराण, इसका क्रेडिट भी आचार्य जीना सेन और उनके डिसाइपल गुणाभद्र को दिया जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जैन वर्जन ऑफ महाभारत जो है वो देखने के लिए मिलता है। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, अनदर बुक बाय आचार्य जीना सेन एंड गुणाभद्र। त्रिषष्टि, तो त्रिषष्टि इज व्हाट, 63। सो 63 जो महापुरुष हैं उनकी लाइफ को हमें बताया गया है जिसमें जैन सेंट्स हैं, किंग्स हैं, हीरोज हैं और उनके वाया जो जैन फिलॉसफी है, जैन डॉक्ट्रिन्स हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उन्हें कन्वे करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे 12th सेंचुरी में परिशिष्ट प्रवण, ये किताब लिखी गई हेमचंद्र सूरी के द्वारा, अनदर जैन स्कॉलर। एंड इस पर्टिकुलर बुक में आपको जो जैन टीचर्स हैं उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में जानने के लिए मिलता है।
तो हमने जैनिज्म के मोटे-मोटे सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर कर लिया है। आपके लिए ये लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं। सो इस क्वेश्चन में लिखा है कि विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन-कौन सी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन है। ठीक है? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। सो ये जैनिज्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को अच्छे से सेव कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड डू लेट मी नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वो भी बताइएगा। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।